अब तक आपने देखा वृतासुर अपने गुरु की मदद से काल भस्म को एकत्रित करता है और उसे जल में मिलाकर छल से अपनी बहन को पिला देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी बहन बच्चे को जन्म तो देती है किंतु वो शीघ्र ही बड़ा हो जाता है। वृतासुर अपने भांजे अतिकासुर को उसकी माता के विरुद्ध भड़काता है। तुम्हारा जन्म इन तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है, इन तीनों लोकों को अपने अधीन करने के लिए हुआ है। और अब तुम्हें अपने इस लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा वास्तविक शत्रु बाहर है। सर्वप्रथम तुम्हें माता के भक्तों का अंत करना होगा। और स्वयं को उसका शुभचिंतक बताता है। वृतासुर की बहन माता की भक्त है। उधर अतिकासुर ग्रामीणों पर अत्याचार करता है, जिसे उसकी माता रोकने का प्रयास करती है। ये सब देख वृतासुर अपनी बहन को बंदी बना लेता है। इससे पहले कि अतिकासुर को सच्चाई का पता चले, वो अपनी बहन को त्रिचक्र में डाल देता है, जहां माता उसे बचाने का प्रयास करती हैं, किंतु वो भी त्रिचक्र में चली जाती हैं। भैरव त्रिचक्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु असफल हो जाते हैं। अब आगे। रक्षा करो। कृतिका, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम जहां भी रहोगी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरी रक्षा में हो। मुझे क्षमा करें माँ, आप मेरी वजह से संकट में हैं। मैं बहुत अभागी हूँ माँ। मेरे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरा पुत्र आपके विरोध में खड़ा है। वो मुझे मां मानता ही नहीं है। ये कैसी दुविधा है मां? मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है मां? किस कर्म का? उठो कृतिका। माता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो दुष्ट वृतासुर अपनी बहन कृतिका के साथ साथ आपको भी त्रिचक्र में घेरने में सफल हो चुका है। उसके द्वारा बनाए इस त्रिचक्र को भेदने का कोई तो मार्ग होगा माता। कोई तो होगा जो उसको भेदने का उपाय मुझे बता सके। रक्षा माता, रक्षा मां, रक्षा मां। आइए। बना
मना किया था मैंने आपको मेरे सामने आने से। जाओ यहाँ से। चुप रहो। माता के विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये सब? हाँ? भांजे ये क्या है? तुम्हारा जन्म घायल होने के लिए नहीं, अभी तो लोगों को घायल करने के लिए हुआ है भांजे। वो सिद्ध गाय जो मुझे अपनी माँ कहती थी, वो स्त्री तो चली गई। और भांजे तुम्हें समझने में त्रुटि हो रही है। वो तुम्हारी माँ नहीं, अभी तो तुम्हारी शत्रु है। हाँ भांजे, वो तुम्हारी शत्रु है। तुमने देखा नहीं किस तरह माता के लिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। वो तो सही समय पर मैं आ गया, अन्यथा वो तुम्हारे प्राण ले लेती। भांजे, वो तुम्हें मार देती, मैंने तुम्हें बचा लिया। स्मरण रहे भांजे, इस संपूर्ण संसार में केवल ये मामा तुम्हारा है भांजे, जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा हित चाहता है, अन्य कोई नहीं। तुम्हारा लक्ष्य अब माता की शक्ति पीठ पर अधिकार करके उसकी शक्तियों को प्राप्त करना है। इसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा भांजे, तभी ये तीनों लोक तुम्हारे कदमों पर होंगे, इन पर तुम्हारा शासन होगा। बस एक बार गुरुदेव मुझे बता दे कि कब शक्ति पीठ पर आक्रमण करना है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी मामा। यही होगा मामा। किंतु ये कार्य इतना आसान नहीं है भांजे। उस स्त्री को तो मैंने मार्ग से हटा दिया है, किंतु अभी भी तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के मध्य एक बहुत बड़ी बाधा है, और वो बाधा है भैरव। आपकी पत्नी कृतिका के साथ साथ माता भी त्रिचक्र के भीतर है। मुझे उसे भेद कर न केवल माता, अभी तो उनके भक्त की भी रक्षा करनी है। उन्हें शीघ्र ही वहां से निकालना होगा। ये संभव नहीं है भैरव। इस त्रिचक्र को भेदना इतना सरल कार्य नहीं है। वृतासुर ने उसे बहुत योजना से बनाया है। जो कोई भी उसमें फंसा बाहर नहीं निकल सकता। वो हिमखंड में परिवर्तित हो जाता है। आपको ये सब कैसे ज्ञात है? आप इस त्रिचक्र के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि इस त्रिचक्र को अब आप अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं जब तक उन्हें त्रिचक्र से बाहर नहीं ले रहा था, इस शक्तिपीठ पर वापस नहीं लौटूंगा। अतिकासुर! भैरव, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? अतिकासुर, हट जाओ मेरे पद से। जानता हूँ कहाँ जा रहे हो तुम।
भैरव, इतना आसान नहीं है मामा के बनाए ये त्रिचक्र भेदना। मुझे मामा ने बहुत सही समय पे यहाँ भेजा है। मेरे रहते तुम त्रिचक्र तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। वापस लौट जाओ। अतिकासुर, त्रिचक्र में तुम्हारी माता फंसी हुई है और मुझे उसे बचाना है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरी कोई माँ नहीं है। मैं तुम्हें त्रिचक्र को कभी नहीं भेजने दूंगा, कभी नहीं। इस अज्ञानी अतिकासुर को ज्ञात नहीं कि वो किसे रोक रहा है। मात्र माता के आशीर्वाद और इसकी मां कृतिका की माता भक्ति के कारण भैरव इसे जीवित छोड़ रहे हैं। भैरव के सामने ये तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है। ये अतिकासुर भैरव को पराजित तो नहीं कर देगा। अब तुम मेरे बंदी बन गए हो। तुम्हें मैंने बंदी बना लिया। नारायण नारायण, माता तो त्रिचक्र के भीतर चली गई और भैरव को अतिकासुर ने बंदी बना लिया। अब क्या होगा? ये अतिकासुर तो कुछ भी कर सकता है। अगर भैरव को इसने रोक लिया तो माता अपनी भक्त कृतिका को लेके त्रिचक्र से बाहर कैसे आ पाएंगी? भैरव, मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थे तुम, परंतु अब तुम मेरे बंधक हो। एक बार मामा आ जाए यहाँ, फिर निर्णय होगा। सावधान रहना, ये यहां से भागने ना पाए। भैरव, कतई भागने का प्रयत्न ना करना। यूं ही मेरी दृष्टि तुम पर ही है। तुम भाग नहीं पाओगे। मामा के आते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। कृतिका, साहस से काम लो। सभी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। साहस रखो कृतिका। भैरव संकट में है।
माँ का भक्त उन्हें पुकार रहा है, माता उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? भैरव, आज माता के नाम पर कितनी भी वार्ता करो, कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। गजानन, आपकी इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ है भैरव? कैसे भाग गया वो? क्या हुआ भांजे? मामा, इन मूर्खों के कारण भैरव यहाँ से भाग गया। ये तो उचित नहीं हुआ भांजे। भैरव का मुक्त होना हमारे उद्देश्य के लिए चिंता की बात है। हमें शीघ्र माता की शक्ति पीठ पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। किंतु ना जाने गुरुदेव अभी तक अपना आदेश क्यों नहीं दे रहे। आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि इस त्रिचक्र की रचना मेरे पिता के द्वारा की गई थी। वो मुझे पहले चक्र को भेदने के बारे में ही बता पाए थे कि तभी वृतासुर वहां आ गया। त्रिचक्र के बारे में सारी जानकारी लेकर उस दुष्ट ने मेरे पिता को उसी के भीतर बंदी बना दिया। परंतु पहले चक्र को भेदने का मार्ग कहां से मिलेगा? भैरव, जिस क्षण आप समुद्र के अंदर जल का रंग हरा देखें तो समझ लीजिएगा कि आप त्रिचक्र को भेदने के मार्ग के निकट पहुंच चुके हैं। तत्पश्चात आप वही कीजिएगा जो मैं आपको बताता हूं। ध्यान रहे भैरव, उस मत्स्य पुरुष के प्राण उसकी बाईं आंख में है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं माता के शक्तिपीठ का रक्षक हूँ। हे हरित धारा के स्वामी, मुझे पद्मशंख चाहिए जो आपके पास है। पद्मशंख? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? ये मेरे परम मित्र वृत्तासुर की निधि है। मेरी माता और उनके भक्त संकट में हैं और उन्हें बचाने के लिए मुझे पद्मशंख की आवश्यकता है। उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम इस कार्य में कदापि सफल नहीं होगे, क्योंकि मैं तुमको पद्मशंख ले जाने नहीं दूंगा।
कहा था ना तुमको कि तुम पद्म शंख नहीं ले सकते। ये रहा वो पद्म शंख जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जाओ, समाप्त कर दो इसे। ध्यान रहे भैरव, उस मत्स्य पुरुष के प्राण उसकी बाईं आंख में है। ये कैसे हो गया? भैरव त्रिचक्र का प्रथम चक्र तोड़ने में सफल कैसे हो सकता है? अतिकासुर! हे भैरव, मुझे यहाँ से मुक्ति देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आज से 20 वर्ष पहले मैं मत्स्य लोक की सुरक्षा कवच थी। मुख्य द्वार मुझे पार किए बिना कोई भी मत्स्य लोक नहीं जा सकता था। अपने पिता के पद्म शंख बजाने के बाद ही मैं किसी को मत्स्य लोक जाने का मार्ग देती थी। एक दिन इस दुष्ट वृतासुर ने मेरे पिता को मार डाला और मुझे अपनी शक्ति से बंदी बना लिया और यहाँ लाकर त्रिचक्र सुरक्षा कवच में मुझे बांध दिया, क्योंकि मैं बिना इस पद्म शंख के शंखनाद किसी का द्वार नहीं दे सकती। इसीलिए जो भी अंदर गया वो फंस गया। मुझे अब इसके दूसरे चक्र को भेद कर भीतर जाना है। वो कैसे जा सकता हूँ? त्रिचक्र के दूसरे द्वार को भेदने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। मैं इसके आगे नहीं जा सकती। आगे अब आपको जाना है। मुझे केवल दूसरे चक्र को भेदने का मार्ग पता है। वो भेदा कैसे जाएगा मुझे नहीं पता। हे मत्स्य कन्या, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद।
फल में वृक्ष। दो चक्र तो भेद दिए, अब तीसरा चक्र कैसे टूटेगा माता? ये तो अनर्थ हो रहा है। अतिकासुर माता की शक्ति पीठ की ओर बढ़ रहा है और माता के रक्षक भैरव भी वहां नहीं है। ऐसे में तो सफल हो जाएगा। अतिकासुर, आज वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम में समस्त काली बुरी शक्तियों को समाहित किया है। आज रात्रि में ही माता के पीठ पे अधिकार होना चाहिए। उसके बाद तुम समस्त संसार जीत जाओगे, अपने मुट्ठी में कर लोगे। यही उचित अवसर है भांजे। माता त्रिचक्र के भीतर है और भैरव उन्हें वहां से मुक्त कराने में लगा हुआ है। भैरव ने दूसरा चक्र तोड़ दिया तो क्या हुआ? वो तीसरा चक्र कदापि नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तीसरे चक्र का रहस्य इस संसार में कोई नहीं जानता। कोई नहीं। उठो कृतिका, साहस रखो। उठो, जागो कृतिका। कृतिका, रुक जाओ। क्षमा माता, क्षमा माता, क्षमा माता, क्षमा क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। इस त्रिचक्र को बनाने वाला मैं ही हूँ और उस दुष्ट को बना के दे दिया और उस दुष्ट ने मुझे बंदी बना लिया। तुम अभी तक जीवित हो। कोई बात नहीं। अब देखो कैसे तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारा ये पुत्र माता के शक्तिपीठ पर अधिकार स्थापित करता है। इसके बाद अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। आगे बढ़ो भांजे। पुत्र अतिकासुर, ठहर जाओ। ऐसा अधर्म मत करना, यह महापाप है।
वापस चले जाओ पुत्र, वापस चले जाओ, वापस जाओ। क्या हुआ भांजे, तुम रुक क्यों गए? कुछ नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि अतिकासुर आज माता के पिंड पे अधिकार करने में सफल हो गया तो उसे त्रिलोक विजय से कभी नहीं रोका जा सकेगा। सोचो मत भांजे, आगे बढ़ो और शीघ्रता से वो शक्ति पुंज उठा लो। सावधान अतिकासुर! तो तुम पुनः आ गए, शक्तिपीठ के रक्षक भैरव, अपने रौद्र रूप में। दुष्ट, मुझे तो आना ही था। मुझे प्रतीत हो गया था कि माता की शक्तिपीठ पर कोई संकट आया है। रुक जाओ! ये अनर्थ मत करो। तुम त्रिचक्र से मुक्त होकर यहाँ कैसे आ गई? जिसके साथ माता का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु आपको बताना अत्यंत आवश्यक है कि मैं आपके त्रिचक्र से कैसे निकली। सुनिए। माँ, इसलिए आपको मनन करके तीसरे चक्र के भीतर से अपने सिंह को बुलाना होगा और तीसरे चक्र के भीतर सिंह की गर्जना करनी होगी, क्योंकि भीतर से सिंह को बुलाने की शक्ति माता आप में ही है। अब समझ में आया कि मैं कैसे त्रिचक्र से निकली? पुत्र, तुम्हें ये वृत्तासुर अपना खिलौना बना रहा है। तुम्हें तो मैंने माता के आशीर्वाद से मांगा था। तुम कैसे ये अधर्म कर सकते हो? पीछे हट जाओ। मुझे तुम अपनी बातों के जाल में नहीं फंसा सकती हो। मामा ने जो किया मेरी भलाई के लिए किया। तुम तो मुझे मारने चली थी ना। चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ की बात ना मानकर तुम अधर्म कर रहे हो। उसी माँ के कारण तुम पर माता का आशीर्वाद बना रहा है। इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ता हूं।
माता, आज आप निर्णय करेंगे कि यह अतिकासुर सफल होगा या आपकी एक भक्त मां। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे त्रिलोक विजय के स्वप्न की हत्या कर मां बेटे का ये मिलन नहीं, मैं इसे कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपने पापों का दंड मिल चुका है। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीनकर उसके भविष्य को अपने हाथों से दूषित करना चाहा। अब यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारे पापों का दंड। पुत्र, तुम्हें माता से क्षमा मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। माता दयावान है, वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी। माता की भक्त कृतिका ने हम सबका उद्धार कर दिया। पिताश्री, बेटा, माता सुनंदा के शक्तिपीठ पर जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से स्मरण करेगा, माता सदा ही उसके सुख दुख में उसके साथ रहेंगी।